नाइन्थ के मैथ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आपको हम कल बताए थे मैथ क्लास 9 का मैथ में बताए थे प्रश्नावली 2.5 का 5 नंबर तक बता दिए थे। ठीक है, आज बताएंगे प्रश्नावली 2.5 का 6 नंबर से। ठीक है, 2.5 का 2.5 का 5 नंबर तक हो गया था। 6 नंबर लिखिए। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित घनों को प्रस्तावित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रस्तावित रूप में लिखिए। ठीक है, नीचे कुछ घन दिया, उसको क्या करना है, प्रस्तावित रूप में लिखना है। तो हम आपको बताए थे प्रस्तावित रूप क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ छोटा दिया उसको हम बड़ा कर देंगे तो वो मेरा क्या हो गया, प्रस्तावित रूप। 1 नंबर है 2x, 6 नंबर का 1 नंबर सवाल है 2x + 1 का घन मतलब पावर 3। ठीक है, तो इसको आप क्या मान लीजिए a और एक को क्या मान लीजिए b, यानी a + b का क्या हुआ, होल क्यूब मतलब पावर 3। तो आपको हम बता चुके हैं ये क्या है, एक प्रकार का सर्व समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब बराबर a³ + का b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, यानी a + b का होल क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab + a इंटू a + b। इसी पे हम क्या करेंगे, इस पूरे सवाल को बना लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, a मेरा क्या है, a है मेरा 2x, तो हम क्या करेंगे a की जगह पे 2x का क्यूब प्लस b मेरा क्या है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुना a क्या है, a है मेरा 2x गुना b क्या है, b की जगह पे 1 इंटू a + b, a मेरा क्या है 2x प्लस b क्या है 1। अब इसको हल कर लीजिए, 2x का क्यूब यानी 2x गुना 2x गुना 2x पावर 3 है, मतलब 2x को 3 बार गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x गुना x² गुना x, तो x³ प्लस 1 को 3 बार गुना कीजिएगा, 1 पे पावर 3 मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, प्लस 3 दूना 6 गुना 1 क्या हो गया 6, 3 दूना 6 गुना 1 6 गुना x, तो 6x इंटू ये क्या है 2x + 1, 2x + 1। अब हम क्या करेंगे, 8x³ को आने देते हैं +1 अब इसको हम अंदर से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर और बाहर से गुना। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 x गुना x² प्लस 6x गुना 1, तो क्या हो गया 6x। अब इसमें देखिए अब हम क्या करते हैं, सजा लेते हैं इसको। ये हो गया मेरा 8x³ उसके बाद लिख लेंगे स्क्वायर वाला 12x² प्लस 6x + 1 को हम क्या किए बाद में लिख दिए। ठीक है, इसको हम सजा लिए, ये हो गया मेरा आंसर। अब इसका हम 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 2 नंबर सवाल कहता है, 2 नंबर सवाल है 2a - 3b, 2a - 3b का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब, यानी कि इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो इसको हम किस पे बनाएंगे, इस सवाल को हम बनाएंगे a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब बराबर क्या होगा a³ - b³, a³ - b³ माइनस क्या हो जाएगा a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी a - b³ को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं a³ - b³ -3ab इंटू a - b। ये मेरा क्या है, देखिए a मेरा क्या है 2a, तो 2a का क्यूब माइनस b क्या है 3b, तो 3b का क्यूब माइनस 3 गुना a क्या है 2a, a क्या है 2a, b क्या है माइनस का 3b गुना माइनस का 3b इंटू a - b, यानी a है मेरा 2a और b क्या है 3b, तो 3b। ठीक है, अब ये हो गया मेरा, देखिए
2a का क्यूब कीजिएगा, यानी 2 गुना 2 3 बार, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8a क्यूब माइनस 3b को 3 बार गुना करना है, 3b गुना 3b गुना 3b, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27b क्यूब माइनस, ये देखिए 3 गुना -3 क्या हो गया +3, तो इसको हम क्या कर दिए प्लस, इसको हम कर दिए प्लस, ठीक है। ये हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18 ए बी, 9 दूनी 18 ए बी इंटू 2a माइनस 3b। अब हम क्या करेंगे, इसको आने देते हैं 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब प्लस, अब इसको हम क्या करते हैं अंदर से गुना कर लेते हैं, 18 गुना 2, 18 दूना 36, a गुना a स्क्वायर, अब b तो b प्लस माइनस माइनस 18 तिया 54, a b गुना b तो b स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं सजा लेते हैं, ये तो देखिए सजा हुआ ही है, ठीक है, इसका भी यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब इसके बाद हम 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर का 2 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर का 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर सवाल है 3/2 x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। ये भी क्या, ये देखिए 3/2 को हम क्या करेंगे, 3/2 को हम a मान लिए और 1 को क्या मान लिए b, a + b का होल क्यूब हो जाएगा, तो a + b का होल क्यूब, ये एक सब समीका हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब + b क्यूब प्लस का 3a इंटू b इंटू a + b, यानी a + b का क्यूब बराबर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर लेंगे, हमको ये दिया हम ये लिख लेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा प्रसावित रूप। देखिए a क्यूब मतलब 3/2 x का क्यूब प्लस b मेरा क्या है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुना a b, 3 गुना a क्या है 3/2 x इंटू b क्या है 1 इंटू a + b, a है मेरा 3/2 x प्लस b यानी 1। अब इसको हम हल कर लेते हैं, देखिए 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 कई बार करना है 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 27/8 x का क्यूब, x को 3 बार गुना कीजिएगा x का क्यूब। अब आगे देखिए 1 का क्यूब यानी 1 गुना 1 गुना 1 3 बार करना है, क्या होगा 1 प्लस, ये देखिए ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9/2x, 9/2x, अगर 1 से गुना कीजिएगा क्या होगा, एक ही होगा, या रखना है तो रख लीजिए, अगला लाइन में करेंगे, ठीक है। 3/2x + 1, अगला लाइन में देखिए कर लेते हैं उसको, ये हो गया 27/8 x क्यूब प्लस का 1, ये हो गया 1 से गुना करेंगे, ये हो गया 9 गुना 1, 9 गुना x, तो 9x/2 इंटू 3/2x प्लस का 1, इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा 27/8 x क्यूब प्लस का 1 प्लस 9x/2 प्लस 3/2x प्लस 1, ये हो गया मेरा 27/8 x क्यूब प्लस का 1 प्लस 9x से इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, देखिए 9x/2 गुना 3/2x, ठीक है, या इसको हम 3x भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं x गुना 3 कीजिएगा तो 3x, तो यानी हो गया 9 तिया 27x स्क्वायर, क्या हो गया 9 तिया 27x स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस, अब आगे क्या करना है इसको 1 से गुना करना, 9x/2 को 1 से गुना, तो ये क्या होगा 9x/2, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं सजा लेते हैं, ये हो गया 27/8 x क्यूब, अब एक को हम क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे, अब स्क्वायर वाला लिख लेते हैं 27x स्क्वायर बटे 4, या तो इस x स्क्वायर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे x क्यूब यहाँ लिखते हैं तो यहाँ x स्क्वायर, या तो इस 27x क्यूब हो सकता है, इसको गुना करने के ऊपर वाला से गुना करना है, ठीक है, प्लस हो गया 9x/2 प्लस का 1, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इसी तरह जैसे यहाँ x है तो इसको x को हम यहाँ भी लिख सकते हैं गुना में, यानी 9/2 गुना x, ठीक है, जैसे ये लिखे,
लिख सकते हैं 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 गुना एक्स, यानी यहाँ एक्स दे दिए तो क्या है गुना में एक्स प्लस का 1, या फिर ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए इससे आप इसको क्या कीजिए गुना कर लीजिए, क्या होगा 27x³ प्लस 27x² 27x² प्लस 9 गुना एक्स 9x/2 प्लस का 1। ठीक है, ये भी आंसर, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी इसको हम क्या किए बस ऊपर वाला से गुना कर दिया और लिख दिए। इसके बाद हम चौथा नंबर सवाल पे चलते हैं। नंबर का 3 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर का 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, x - 2/3 y का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा a, ये क्या हो गया मेरा a माइनस, ये हो गया मेरा b, ये पूरा 2/3 y मेरा क्या हो गया b, इसका हो गया होल क्यूब। तो आपको हम बताएं a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3a इंटू b इंटू a - b। तो हम इस ये बराबर ये लिख सकते हैं। हमको क्या करना है प्रसारित, तो ये मेरा क्या है छोटा रूप है, इसको हम बड़ा कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा प्रसारित रूप। a मेरा क्या है x, यानी x का क्यूब माइनस b मेरा क्या है 2/3 y का क्यूब माइनस 3 गुना a गुना b, 3 गुना a क्या है x गुना b क्या है माइनस 2/3 y इंटू a क्या है a है मेरा x माइनस 2/3 y b है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। x³ मतलब x गुना x गुना x, तो क्या होगा x³ माइनस 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 क्यूब का मतलब क्या है पावर 3 है तो 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8/3 9 9 27। और y³ मतलब y को 3 बार गुना कीजिएगा y³ माइनस, ठीक है एक इसको हम गुना कर ले माइनस माइनस प्लस हो सकता आधा आ जाएगा माइनस 3 गुना x, तो क्या हुआ 3x अब गुना माइनस 2/3 y, इसको ये क्या मेरा x माइनस 2/3 y। ठीक है, अब इसको हम छोटा करते चलते धीरे धीरे, ये देखिए ये हो गया मेरा x³ माइनस 8/27y³, आगे हो जाएगा मेरा इससे हम इसको क्या करते हैं गुना, या इससे हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 3x गुना 2, इसको गुना कर लीजिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुना 2 यानी 3 दूनी 6 x गुना x, तो 3 दूनी 6x बटेगा 3y। अब इससे हम क्या कर लेंगे इसको गुना कर लेंगे 2/3y, इसको हम क्या करेंगे गुना, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा क्या है x³ माइनस 8/27y³ माइनस हो गया, इससे गुना कर लीजिए 6x गुना x, क्या हो जाएगा 6x² बटे 3y और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6 गुना 2 6 गुना 2 12 xy²। देखिए x यहाँ नहीं है तो x गुना x गुना 1 तो x y गुना y² यानी हो गया 6 दूनी 12 xy² बचे क्या हो जाएगा नीचे 3 तिया 9 3 तिया 9, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं सजा लेते हैं, ये हो गया मेरा x³ माइनस 8/27y³ माइनस, अब हम इसको क्या करते हैं ये हो गया मेरा 6x² माइनस का 6x² बटे 3y प्लस का 12xy² बटे 9, इसको कटा भी सकते हैं 3 तिया 9 3 चौके 12। अब इसको हम क्या लिखेंगे x³ माइनस 8/27y³ माइनस का 6x² बटे 3y प्लस ये हो गया 4xy² बटे 3, लिख सकते हैं x³ माइनस 8/27y³। ठीक है 27y³ माइनस
ये देखिए, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया 2x², 2x² बटे 3y प्लस का हो गया 4xy² बटे 3। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर का चौथा सवाल था, समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल 7 नंबर सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2.5 का 7 नंबर क्या कहता है, उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर सवाल है 99 का क्यूब। ये क्या कहता है, उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 99 का क्यूब दिया है पावर 3, इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है सर्व समीका लगा के। पहले हम इसको क्या करेंगे, सर्व समीका के रूप में लाएंगे। तो देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, यानी 100 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 99, पावर 3 है तो पावर 3 यानी क्यूब। ये हो गया मेरा ए, ये मेरा हो गया बी, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। इसी से हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। a मेरा क्या है 100, तो 100 का क्यूब माइनस बी क्या है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 गुना ए क्या है 100 और बी क्या है 1 इंटू ए है मेरा 100 माइनस बी यानी बी है मेरा 1। अब देखिए ये 100 का क्यूब यानी 100 को 3 बार गुना करना। कई बार गुना करना है 3 बार। तो हम 1 को गुना कर लेते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 1, और 0 को हम क्या करते हैं गिन के लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब कीजिएगा क्या होगा 1, यानी 1 को 3 बार गुना कीजिएगा 1 का ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 गुना 100 गुना 1 तो क्या होगा 3 गुना 100 300 और गुना 1 तो 1 300 ही होगा। 300 गुना 100 3 गुना 100 300 गुना 1 300 क्या हुआ 300। अब ये हो गया 100 में 1 चले गया क्या बचा 99, 100 माइनस 1 तो 99। ये हो गया 1 पर 6 0 2 3 4 5 6 माइनस ये देखिए 300 माइनस 1 और माइनस 300 और गुना 99 हो जाएगा। तो 9 तिया 27 के साथ 9 तिया 27 2 29, ये 2 को 0 है तो 2 0 हम क्या करेंगे इस पर बैठा देंगे। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है 1 घटाना है। तो ये 1 पैसा यहाँ से लिए तो 10 में 1 गया क्या बचा 9, यहाँ फिर क्या बचा 9, फिर यहाँ क्या बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 10 में बचेगा 9। अब बचा क्या माइनस का 29,700। अब इसको घटा लेते हैं। देखिए 9 में 0 जाएगा क्या बचेगा 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में फिर 0 गया 9, 9 में 7 घटाइए क्या बचेगा 2, 9 में 9 घटाइए क्या बचेगा 0, 9 में 2 घटाइएगा 7 और 9 में कुछ नहीं तो 9 में कुछ नहीं घटाना है तो 9। यही क्या हो गया मेरा आंसर। अब इसका हम 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर सवाल 7 नंबर का 1 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर का 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 102 का पावर 3, 102 के पावर 3। तो इसको भी हम क्या करेंगे सर्व समीका के रूप में लाएंगे और सर्व समीका पे बैठा के हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो देखिए 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो 100 प्लस 2 करेंगे 102 हो जाएगा, पावर 3 करेंगे पावर 3 हो गया। इसको हम क्या कहते हैं 100 को a मान लेते हैं और 2 को क्या मान लेते हैं b, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a गुना बी इंटू a प्लस बी। अब इसको हम बैठा लेते हैं a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना ए बी 3 गुना ए क्या है 100 गुना बी क्या है 2 इंटू ए प्लस बी। ए मेरा क्या है 100
अब बी क्या है 2, तो प्लस का 2। देखिए 100 को 3 बार गुना कीजिएगा क्या होगा, 1 गुना 1 1 हो गया, अब 3 बार यानी 3 दूनी 6 जीरो, क्या हो जाएगा 6 जीरो, 4 2 6 भी इसके पहले बताए थे। ठीक है, ऐसे देखिए 100 गुना 100 गुना 100 3 बार करना, 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1, और जीरो को हम क्या करते हैं गिन के लिख देते हैं, तो 6 जीरो हुआ तो 6 जीरो लिख दिए। इसके बाद 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 100 300 गुना 2, तो 300 गुना 2 600, अब प्लस ये हो गया गुना, ये क्या हो गया इंटू 100 प्लस 2 102। अब हम क्या कहते हैं, ये हो गया 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 8। अब 600 से गुना कर लेते हैं 102 में। देखिए ये क्या करते हैं हम गुना कर लेते हैं, 600 से अगर 100 गुना करेंगे, कर लीजिएगा 600 गुना 102, 600 गुना 102। ठीक है, इसका आप क्या कीजिए गुना कर लीजिए, 2 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 2 6 गुना 2 12, कत्ती 0 से गुना कीजिएगा 0 0 0, कत्ती 1 से गुना कीजिएगा 0 0, 1 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 2 और 0 2 2, 1 और 0 1, 6 और कुछ नहीं तो 6, ये हो गया प्लस का 6 1 2 0 0। अब सबको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये हो गया 1 पर 6 0, 1 पर 6 0, 3 4 5 6 प्लस, ये देखिए इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 208, क्या हो जाएगा 61 208। देखिए 200 में 8 जोड़ दिया 208। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने के लिए आप देखिए क्या कीजिए 0 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 6 6, और 10 का 10, ये हो गया 10 61 208। यही क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अगला 3 नंबर चलिए देखते हैं, 7 नंबर का 2 नंबर सवाल हो गया, 7 नंबर का 3 नंबर सवाल, और यही 7 नंबर का अंतिम सवाल है। देखिए क्या कहता है 9 9 8 यानी 998 का पावर 3 यानी 998 पावर क्यूब। इसको भी हम क्या करेंगे सब समीकरण के रूप में लाएंगे और फिर इसका मान निकाल लेंगे। तो 998 को देखिए 900 प्लस 98 भी लिख सकते हैं, लेकिन 98 का क्यूब आपको लिए क्या हो जाएगा भाग। तो हम इसको क्या करेंगे 1000 माइनस 2, अगर 1000 में हम 2 घटा के करेंगे क्या बचेगा 998। अब पावर क्या है 3, तो पावर 3, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, यानी ए माइनस बी का पावर क्यूब, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब यानी 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब माइनस बी क्या है मेरा 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 ए बी, 3 गुना ए क्या है 1000, अब गुना बी, बी क्या है मेरा 2 इंटू ए माइनस बी, ए क्या है मेरा 1000 और बी क्या है 2, बी क्या है 2 माइनस का 2। देखिए 1000 को 3 बार गुना करना है, तो 1000 गुना 1000 गुना 1000। आपको हम क्या बताएं 1 1 को गुना कर लीजिए, 1 1 गुना 1 गुना 1 1, और 0 को क्या कीजिए गिन कर लीजिए 3 3 6 3 9, तो 9 0 लगा दीजिए 1 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हो गया माइनस का माइनस 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस 3 गुना 1000 3000 और गुना 2 क्या हो जाएगा 6000, 3000 गुना 2 कीजिएगा क्या हो जाएगा 6000। अब देखिए 1000 में 2 घटा दीजिए, तो ये क्या ब्रैकेट वगैरह तोड़ेंगे क्या आएगा गुना आएगा। ठीक है, या ब्रैकेट के अंदर भी लिख के गुना आप कर सकते हैं। 1000 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 998। अब इसको बनाइए, अब हो गया आपका ये देखिए 1 पर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, ये आप क्या कर लीजिए माइनस 8 माइनस, इससे आप इसको गुना कर लीजिए यानी 6000 गुना 998 998। ठीक है, ये देखिए 8 गुना 0 0 0 0 और 6 का 48 31, 9 गुना 0 0 9 गुना 0 0 9 गुना 0 0 9 छके 54 31,
जीरो गुना नौ जीरो, जीरो गुना नौ जीरो, जीरो गुना नौ जीरो, 9 छक्के 54। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, जीरो जीरो जीरो, 8 जीरो 8, 4 4 8 और जीरो 8, 5 4 9 और 5, ये क्या हो गया आपका 5 9 8 8 3 जीरो 3 जीरो। इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे हम इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 पर 9 जीरो, 1 पर कई जीरो, 1 2 3 4 6 7 8 9। उसके बाद हम ये दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस, यानी चिन्ह आएगा माइनस का ही, लेकिन 8 इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। ये हो गया 5 9 8 8 जीरो जीरो 8, ये 8 क्या हुआ, इसमें जुट गया। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ से हम यहाँ चले आते हैं, देखिए 1 पर क्या है, 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 9, माइनस माइनस क्या है, 5 9 5 9 8 8 जीरो जीरो 8 जीरो जीरो 8। अब इसको आप क्या कीजिए, घटा लीजिए। देखिए देखिए यहाँ से हम इसमें क्या लेंगे, पैंचा, ठीक है। ये हो गया 10, 10 में 8 घटाएं क्या बचा, 2। यहाँ बचा मेरा क्या, 9, 9 में जीरो घटाएंगे तो 9। यहाँ बचा फिर क्या, 9, 9 में जीरो 9, यहाँ भी बचा 9, 9 में 8 1, 9 में 8 1, और 9 में 9 घटेगा जीरो। यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया 4। अब यहाँ क्या बचा, 9, क्या बचा 9, और ये 10 था तो 10 एक इसको दिया था, क्या बचेगा 9। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 7 नंबर का सवाल देखिए, 3 गो था, तीनों पूरा हो गया। इसके बाद आपको अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है।